नमस्कार मित्रों। आज हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर 4 के द्विघात समीकरण वाले एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 को हल करना देखेंगे। किस तरह से उस प्रश्न को हल किया जाए, देखा जाए। इस तरह के प्रश्न जो हमारे सामने यहाँ आने वाले हैं, शब्दों वाले प्रश्न या प्रायोगिक प्रश्न कहे जाते हैं। ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना होता है और क्या क्या दिया हुआ है उस बात को नोट कर लेना होता है, अंकित कर लेना होता है। जैसे पढ़ा जाए क्वेश्चन, कह रहा एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक चीज पता चला कि शेफाली नाम की लड़की ने गणित और अंग्रेजी में जो टेस्ट दिया था, क्लास टेस्ट, उसमें जो भी अंक मिले उनको जोड़ने पर 30 मिल हो रहा है। कह रहा है शर्त के अनुसार, शर्त में दे रहा कि यदि उसे गणित में 2 अंक और ज्यादा मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो इस स्थिति में उसके अंकों का योगफल, गुणनफल 210 होता। तो बताइए शेफाली ने दोनों विषयों में अलग अलग कितने अंक प्राप्त किए। तो आगे इस प्रश्न को हल करने से पहले दोस्तों कुछ खास बेसिक चीज जो मैथमेटिक्स में, गणित में हम लोग प्रयोग में लाते हैं, उसको सीख लिया जाए। जब कभी भी किसी प्रश्न में दो चीजों का योग दिया जाए, दो संख्याओं का योग, बेसिकली संख्याओं, मुख्य रूप से दो संख्याओं का योग अगर दिया हुआ हो, तो जाकर हम उनमें से किसी एक संख्या को मान लें तो दूसरी संख्या को उसी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यहां समझिए। मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं एक्स और वाई। अगर हमें संख्याएं नहीं पता होती हैं तो हमें पता है मैथमेटिक्स में, गणित में हम क्या करते हैं, उन्हें मान लेते हैं। दो संख्याएं कौन है नहीं पता है तो एक्स वाई मान लिया। कह रहा है ये दो संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो कह रहा है 30 हो जाएगा। एक सामान्य स्थिति को लिया है हमने, दो संख्या नहीं पता है तो दोनों को अलग अलग एक्स वाई मान लिया, और इसी से हमें ये जानकारी हासिल होगी कि दोनों संख्याओं को एक ही चर के रूप में कैसे व्यक्त किया जाए। जैसे यहाँ दो अलग अलग चर माना है हमने, ये एक्स और वाई, दो अज्ञात राशि, चर या अज्ञात राशि हमने माना। ठीक है, चलो ठीक है, राशि। लेकिन बहुत सारे प्रश्न में अगर दो अज्ञात राशि की बजाय एक ही अज्ञात राशि हो तो उस पर काम करना आसान होता है। तो ये जो दो अज्ञात राशियां एक्स और वाई हैं, इनको जोड़ने पर 30 मिलता है। तो इसकी सहायता से हम दोनों अज्ञात राशियों को एक ही अज्ञात राशि के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। यहाँ एक्स जोड़ वाई 30 है, तो हम क्या करेंगे, मानते हैं कि पहला जो संख्या है वो एक्स है, तो दूसरा संख्या जो वाई है उसे एक्स के रूप में कैसे निकालेंगे, एक्स को उधर भेज दिया जाए राइट साइड में, यानी दाया पक्ष में। तो y बराबर 30 घटाओ x हो जाएगा। तो अगर आप पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या को आपने x माना है, तो दूसरी संख्या जो है आपकी वो हो जाएगी 30 माइनस x। यानी पहली संख्या को पूरे योग में से घटा दें, यानी योगफल जो आ रहा है, दोनों का योगफल जो दे रखा है उसमें से अगर आप पहली संख्या को घटा देते हैं तो दूसरी संख्या मिल जाती है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं पहली संख्या एक्स में है और दूसरी संख्या भी एक्स के रूप में है। इस तरह से अज्ञात राशियों की संख्या कम रखने पर हमें जो सरलीकरण होता है गणित में, उसमें बहुत सुविधा होती है। बहुत आसानी से हम गणित के प्रश्नों को हल कर पाते हैं। यानी अपनी समस्या का समाधान निकालना हो तो अज्ञात राशियों की संख्या कम से कम रखिए। ये मैथ में हमें सिखाया जाता है, इससे बड़ी फायदा होता है। चलिए आगे अब हल किया जाए। कह रहा है क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक
x है। तो क्योंकि दोनों विषयों में प्राप्त अंकों का योग 30 दिया है, तो शेफाली द्वारा, ये लाइन खींचने का मतलब ऊपर वाला ही, शेफाली द्वारा गणित के बदले अब लिखेंगे अंग्रेजी। अंग्रेजी दूसरा विषय है जिसका जिक्र यहाँ है, में प्राप्त अंक क्या होगा, तो योगफल में से घटा दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि दो संख्याओं का जिक्र हो, दोनों का योग दिया हो, तो पहली संख्या x मानिए और दूसरी को योगफल में से घटा दीजिए। दूसरी को निकालना हो तो योगफल में पहली संख्या को घटा दीजिए, आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो ये पहली और दूसरी संख्याएं हमें मिल चुकी हैं, ये पहला लाइन कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में, शेफाली को अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो उनके नए अंकों का गुणनफल शर्त के अनुसार जो नया अंक बन रहा है उनका गुणनफल कितना हो जाता, 210। सीधे सीधे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार चलते हैं। क्या कह रहा है, गणित में नया अंक, तो गणित में कह रहा है 2 अंक अधिक मिल जाए, तो गणित में पहले उसे x मिला, अब 2 अंक ज्यादा मिलने का मतलब है x में 2 जोड़ दीजिए। अंग्रेजी में उसे 3 अंक कम मिले, तो अंग्रेजी में पहले मिला था 30 घटाओ x, और 3 अंक और कम कर देना है ये, और कह रहे दोनों को गुना कर दे तो हमें मिल जाएगा 210। ये संबंध तैयार हुआ। प्रश्नों को पढ़कर यह गणितीय समीकरण के रूप में बदलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसी में हमारी चतुराई है, बुद्धिमानी है, और इसी रास्ते से हम लोग अपने प्रश्न समस्या का समाधान निकालते हैं। जैसा कि ये नया वाला अंक है, अंक कह रहा है गणित में 2 अंक ज्यादा मिलता शेफाली को, तो हमने पहले के अंक में 2 अंक बढ़ा दिया, और जो अंग्रेजी में पहले मिला था 30 घटाओ x, अब उसमें से 3 और कम कर देना है, कम करने का मतलब घटा देना है, तो ये मिला। या आगे बढ़िए, अब इसे हल करना है। x जोड़ 2 गुना, यहाँ 30 है या घटाओ 3 है, तो 27 बच जाएगा, घटाओ x है 210। अब जरा इसको गुना कर दीजिए, x प्लस 2 को 27 माइनस x से गुना करें, तो नियम तो हम जानते हैं ना, क्या करते हैं हम, पहले ब्रैकेट में जो है x उसको दोनों से गुना करते हैं, और फिर 2 से गुना करते हैं दोनों में, और जो आता है उसको वहां लिख देते हैं। तो क्या है, x से गुना कीजिए, 27 गुना x 27 x, 27 में माइनस x से गुना करें तो इधर, सॉरी, पहला वाला है x और दूसरा वाला माइनस x, तो प्लस माइनस माइनस x गुना x स्क्वायर लिखते हैं। फिर 2 से, क्योंकि अब x का काम खत्म हो गया, अब 2 से गुना करेंगे 27 में, तो 27 गुना 2 54 होगा, और 2 में माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस 2x होगा, और जबकि दूसरे साइड में दाया पक्ष में हमारा 210 है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा जाए क्या क्या है, यहाँ 27x है या माइनस 2x, तो 25x हो जाएगा, घटेगा, माइनस x स्क्वायर, आई 54 यहाँ है, और बराबर में 210। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर देखने से, संरचना देखने से यही लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण का रूप ले रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हम द्विघात समीकरण वाला ही प्रश्नावली हल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, x स्क्वायर जब मिलता है तो अगर वो माइनस में मिले तो उसको दूसरे पक्ष में भेज करके उसका चिन्ह बदलते हैं, तो हम दाया बाया पक्ष से सारी चीजों को दाया पक्ष में भेज देंगे, लेफ्ट से राइट में, तो इधर बच जाएगा क्या, 0, इन सबको इधर भेज रहे हैं। जैसे माइनस एक्स स्क्वायर को भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, 25x जो प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, 54 जो कि प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा, और पहले से 210 प्लस में था तो और रहेगा। ये मिला। सीधा लिखते हुए तौर तरीका यही है, गणित का जो समझाया जाता है उसको अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं, या आगे बढ़ते हैं सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, और 210 में से 54 घटा दीजिए, देखिए बचा है क्या, जोड़ में बचेगा, कितना बचेगा, 210 में से अगर 54 घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारा, 156, 156, ठीक, बराबर में 0, उल्टा करके लिख दिया। अब इसी को हल करना है, 156, ये तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसे हल कीजिए, या
गुणनखंडित करके बीच वाले पद को दो टुकड़ों में बांट करके बीच वाले पद को दो टुकड़ों में बांटने के तरीके से आप इसे हल कीजिए गुणनखंड के तरीके से। तो देखा जाए तो 25 को दो टुकड़ों में बांटे ताकि 156 है, तो 156 को तोड़ा जाए जरा। 156 तोड़ा जाए तो 2 से कटेगा, हाँ 7 2 8, 2 से फिर कटेगा 2 9 और 13, 3 से 13 12। तो देखिए तो क्या क्या मिल रहा है भाई, यहाँ हो जाएगा 4 3 या 12 और 13, हाँ 12 13 25 हो जाएगा, गुना करने पर वो हो जाएगा। तो -13x -12x प्लस 156। अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाकर और जो कॉमन हो रहा है लेंगे। पहले जोड़े से x कॉमन हो रहा है तो x घटाओ 13 बचा, और दूसरे जोड़े से 12 कॉमन हो रहा है तो -12 के साथ कॉमन है, माइनस के साथ, तो -12x, तो इधर x -13 बराबर 0। फिर से दोनों ब्रैकेट जो है, कोष्ठक जो है वो कॉमन हो जाएंगे, यानी उभयनिष्ठ। तो बचेगा x घटाओ 12 बराबर 0। दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर अलग अलग किया जाए। जैसे x घटाओ 13 0 होगा, या x घटाओ यहाँ या ही कॉमा दे दीजिए, या x घटाओ 12 0 होगा। तो इसलिए x का मान दो मिल रहा है, एक जगह से 13 और दूसरे जगह से मिल रहा है 12। दो मान मिल गए, दोनों संभव है हमारा। तो अगर पहला मान x का 13 है तो दूसरा मान 30 में से घटाकर मिल जाएगा, और अगर पहला मान 12 है तो दूसरा मान 30 में से घटाकर मिल जाएगा। यहाँ पर 2 दे रहा है, और कहीं ये असंतुष्ट वाला हिसाब किताब तो नहीं है, तो चलिए। अतः यदि ऐसे लिखते हैं, पहली संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या, पहली संख्या नहीं भाई, गणित और अंग्रेजी के में। अतः यदि, क्या करना था, अंक निकालना था ना, हाँ। तो गणित x माने है ना, गणित में प्राप्त अंक x का मान 13 हो तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 में से 13 घटा दीजिए, कितना बन गया 17। और यदि दूसरा वाला, यदि गणित में प्राप्त अंक 12 हो तो अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक 30 में से 12 घटाइए, क्या बन गया 18। ये हो ठीक, दोनों को जोड़ने पर 30 आएगा ही। और चेक कर लेते हैं एक बार, 2 अंक इसमें ज्यादा तो 15 और उसमें 3 कम 15, तो गुणनफल 1 मिनट, उसमें 3 कम तो 14, 15 और 14 का गुणनफल आप चेक कर ले, 15 गुना 14 0, और ये 6 5 1 6 5 11, हाँ ठीक है, और दूसरा भी ठीक है। ये हो जाएगा, हम ये 2 सम आंसर्स मिलेंगे। ये है इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।